नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है जादुई मोती। सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। एक गांव में एक निर्धन परिवार रहता था। उस परिवार में केवल 2 ही सदस्य थे, एक स्वयं रामू और दूसरा उसकी बूढ़ी माँ, जो हर समय खटिया पर बीमार पड़ी रहती थी। पैसे के अभाव में रामू उसकी देखरेख भली प्रकार से नहीं कर पाता था। रामू जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें उचित दामों में बेचकर जैसे तैसे अपनी माँ की आजीविका चलाता था। रामू के बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तभी से परिवार के भरण पोषण का भार उसके कंधों पर आ गया था। रामू जब 3 वर्ष का हो गया तब उसके पिता ने उसे एक सुंदर सी बकरी लाकर दी थी। उसे रामू बहुत प्यार करता था। इसके लिए वह जंगल से हरी हरी घास काट कर लाता और उसे खिलाता था। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियाँ काटने के बाद अपनी बकरी के लिए टोकरी भर घास काटने लग गया। दूसरे दिन जब वह उसी स्थान पर पहुंचा तो उसे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जहां से उसने कल घास काटी थी वहां रात भर में फिर से उतनी ही लंबी घास उगाई है। उसने लकड़ी काटने के बाद घास की टोकरी भरी और घर लौट आया। तीसरे दिन रामू फिर उसी स्थान पर गया। उसने फिर पाया कि घास उतनी ही लंबी हो गई है जितनी की कल थी। अब रामू रोज उसी स्थान पर जाता और लकड़ियाँ काटने के बाद अपनी बकरी के लिए घास काट कर ले आता। ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उसने सोचा कि आखिर घास की जड़ में ऐसा है क्या जिससे घास रोज बढ़ती जाती है। ये सोचकर उसने घास के नीचे की जमीन को खोदना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि मिट्टी के बीचों बीच कोई चीज़ चमक रही है। रामू ने हाथ अंदर डालकर उसे निकाला। वह एक मोती था। रामू के हृदय में खुशी की तारे झनकारने लगी। माँ को मोती दिखाने पर वह घर पहुंचा। घर में पहुंचते ही उसके कदम ठिठक गए। उसकी अपार खुशी को दुख में बदलते देर न लगी। उसने पाया कि माँ जीवन की अंतिम सांसें गिन रही है। उसे देखकर माँ बोली, बेटा आ गया तू, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। देख बेटा, मैं तो जा रही हूँ, तू अपना ख्याल रखना। हमेशा मेहनत से पाया हुआ धन ही खाना, कभी बेईमानी मत करना। माँ के गले से रुक रुक कर आवाज़ निकल रही थी और फिर थोड़ी देर में वो आवाज़ रुक गई। रामू दहाड़ मार मार कर रोने लगा। कुछ दिन तक रामू माँ को बहुत याद करता रहा। बाद में बेचारा दुखी मन से अकेला ही रहने लगा। एक दिन रामू को मोती का ध्यान आया। उस मोती को उसने चावल के डब्बे में डाल दिया था। रामू ने चावल के डब्बे को संभाला तो उससे डब्बा पहले से अधिक भारी लगा और जब उसने ढक्कन खोला तो पाया कि चावलों का डब्बा पूरी तरीके से भरा हुआ है, जो कि मोती रखने से पूर्व बहुत खाली था। यह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अगले ही पल उसने चावल निकाले और थोड़े से चावल उसके तली में ही रहने दिए, फिर मोती डालकर उसे बंद कर दिया। अगले दिन जब उसने डब्बा खोला तो पाया कि फिर से चावल का डब्बा पूरी तरीके से भर गया है। उसे इस समझ से देर नहीं लगी कि मोती जादुई है। अब उसने मोती को रुपए के डिब्बे में डाल दिया। देखते ही देखते उसके पास अपार धन इकट्ठा हो गया। वह जी भर के खर्च करता मगर उसका धन कम ही ना होता। इस तरह वह बड़ा वैभवशाली बन गया। जैसे जैसे वह अमीर होता गया, माँ की कही हर बात उसके दिमाग से निकलती गई। धन ने उसे पहले से ही अधिक लालची बना दिया। एक दिन रामू के पास एक पड़ोसी कुछ पैसे उधार मांगने आया तो रामू ने कहा, कुछ नहीं दूंगा, ऐसे भीख मंगे यहाँ बहुत आते हैं, निकल जाए यहाँ से। वह आदमी अपना समूह लेकर लौट गया। एक बार मूसलाधार पानी बरस रहा था। सर्दी भी भयानक लग रही थी। एक गरीब औरत ठंड से बचने के लिए रामू के यहाँ रात गुजारने के लिए उससे आज्ञा मांगने लगी, पर रामू ने बेरहमी से उसे भी वहाँ से भगा दिया। मोती मिलने से पहले रामू एक उदार मेहनती आदमी था, लेकिन अब उसकी दृष्टता और दृढ़ता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। दुर्भाग्यवश एक बार उस गांव में भयानक अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे, पर रामू के यहाँ अकाल की छाया तक नहीं पड़ी। उसके यहाँ अन्न के भंडार भरे हुए थे। यहाँ तक कि वह अपनी मुर्गियों को और बकरी को खूब अच्छा खाना खिलाता। आखिर भूख से गांव वालों ने निर्णय किया कि हम लोग
अंतिम बार रामू के पास जाएंगे और उससे कुछ अनाज उधार मांगेंगे। लेकिन जब रामू के कानों में ये गाँव वालों की बात पड़ी तो उसने निर्णय किया कि इन भीखमंगों के आने से पहले ही क्यों ना मैं गांव छोड़ के चला जाऊं। ये सोचकर वह एक धन की पोटली और मोती लेकर शहर की तरफ चल दिया। धन की पोटली उसने राह खर्च के लिए ली थी। चलते चलते वह एक बहुत दूर निकल गया। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा छा गया था। देखते ही देखते रात हो गई। जंगल का सुनसान रास्ता था। अचानक 3 डाकुओं ने उसे घेर लिया। रामू तुरंत उनका मतलब भांप गया। उसने उन तीनों से नज़र बचाकर मोती को अपने मुंह में रख लिया, क्योंकि वह जानता था कि ये मोती डाकू उससे अवश्य ही हड़प लेंगे। डरते डरते उसने धन की पोटली उनके हवाले कर दी। लेकिन तब भी डाकुओं ने रामू के शरीर को झाड़ा, पर उन्हें कुछ न मिला। धन की पोटली लेकर तीनों डाकू अपने घोड़े पर सवार होकर चल दिए। रामू खुश था, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी उसके पास वो मोती था। तीनों डाकू आगे निकल गए। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। रामू बहुत थक गया था। उसने बरगद के पेड़ की एक मोटी सी डाल पर ही रात गुजारने का निर्णय लिया। वह पेड़ की डाल पर बैठ गया और कुछ ही पल में उसकी आंख लग गई। थकान होने के कारण वह बहुत गहरी नींद में सो गया और उसे इस बात की बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ कि वह नींद में कब मोती को निगल गया। सुबह चिड़ियों की मधुर आवाज़ से रामू की आंखें खुली। उठते ही वह बहुत तेज प्यास से बलकने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके पेट में आग जल रही हो। जीभ और कंठ सूखे जा रहे थे। जल्दी जल्दी वह समीप की नदी में गया और वहाँ से चुल्लू भर भर कर पानी पीने लगा। बहुत देर तक पानी पीता रहा, पर उसकी प्यास ही नहीं बुझ रही थी। बेचैन रामू ने नदी के किनारे पेट के बल लेटकर नदी में ही मुंह डालकर पानी पीने लगा और घंटों पीता रहा, मगर उसकी प्यास नहीं बुझ रही थी। थोड़ी ही देर में उसने महसूस किया कि मानो उसका पूरा शरीर ही आग की तरह जल रहा हो। सिर घूम रहा है, हाथ पैर गर्म हो रहे हैं, सांस लेने में मुश्किल हो रही है। उसकी प्यास ज्यों की त्यों बनी रही। फिर वह पानी पीने को झुका। अचानक उसने जल में अपनी आकृति को देखा, जिसके मुंह से आग और धुएं की लपटें निकल रही थी। बड़ी बड़ी लाल आंखें, और वह देखता रहा उन लाल आंखों को। रामू को समझते देर नहीं लगी कि वह एक राक्षस की आकृति है। वह भयभीत होकर चीखने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं रामू हूँ। उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर पक्षी घबराकर उड़ गए। रामू भयभीत होकर इधर उधर दौड़ने लगा, किंतु उसके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। रामू राक्षस बन चुका था, जो कि अब दोबारा आदमी नहीं बन सकता था। इस तरह मेहनत करके कमाने वाला हंसमुख रामू माँ की बातों को भूलकर धन के लालच में एक क्रूर भयानक राक्षस बन गया था। अब लोग उसके पास आने से भी डरते थे। उसे कोई नहीं पहचानता था कि वह रामू है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।